सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। एक बार फिर से वेलकम है आपका फ्री स्टडी चैनल पर। सो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के जो इंतज़ार का टाइम है वो ख़त्म होने वाला है। ड्यू का अपडेट आ चुका है काफ़ी जल्द। वो 1 बाय 1 सभी सेमेस्टर के रिज़ल्ट अनाउंस कर रहा है। अभी तक फ़िलहाल तो सिर्फ 6th सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया है, बट होप सो कि आगे भी निकलेगा ही। और ये चीज़ उन्होंने पहले ही बोली थी कि पहले हम 6 सेमेस्टर का निकालेंगे, देन 2nd और फिर 1st ईयर तक पहुँचेंगे। तो अगर 6th ईयर का अनाउंस हो चुका है तो अब धीरे धीरे करके ड्यू बाकी रिजल्ट्स को भी अनाउंस कर देगा। और जहाँ तक मुझे पता है अब आपके 2nd ईयर के जो है एडमिशन प्रोसेस भी स्टार्टिंग होने वाले हैं, हो चुके हैं। इनफैक्ट कॉलेज की तरफ से अपडेट आने शुरू हो गए होंगे आपको। और कॉलेजेस की तरफ से आपको सब्जेक्ट्स भी चूज़ करने का ऑप्शन मिलता ही है, तो आपके सब्जेक्ट भी ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके होंगे। बस आपको रजिस्टर वगैरह करना होगा ड्यू के पोर्टल पर, तो वो तो ड्यू की परमिशन से ही होगा। बाकी कॉलेज वगैरह में कौन कौन से आपके सब्जेक्ट होने हैं ये आपके सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो आप एक बार अपने कॉलेज वगैरह से कन्फर्म कर लो अगर आपको नहीं पता हो तो, ठीक है। तो ये आपके लिए पता होना भी चाहिए एक्चुअल में कि आप 3rd सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, कौन कौन सब्जेक्ट होंगे आपके पास। सो ये एक गुड न्यूज़ है हमारे लिए कि धीरे धीरे करके अब 1 बाय 1 अनाउंस हो रहा है। सो थोड़ा सा वेट करना है हमें। होप सो कि अब ये सितंबर के, फ़िलहाल तो सितंबर का एंड ही चल रहा है, अक्टूबर के मिड तक ये जो है 1st सेमेस्टर के रिज़ल्ट यानी कि 1st ईयर वालों के भी रिज़ल्ट अनाउंस कर दे। मौका देख के तो यही लग रहा है, मतलब चांसेस सोच करके तो यही लग रहे हैं। बाकी देखते हैं होप सो कि क्या होता है। सो अब हम जो है अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम पोल साइंस का यूनिट 4 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस जैसे 3rd सेमेस्टर में आपको कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का जो है बुक पढ़नी होगी, उसी का हम यूनिट 4 पढ़ेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ठीक है, ऑलरेडी कंप्लीट करवा रखी है। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि यूनिट 1, यूनिट 2 एंड 3 में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो देखिए, आपको याद होगा अच्छे से, यूनिट 1 में हमने किसके बारे में पढ़ा था। यूनिट 1 का नाम था तुलनात्मक राजनीति, राइट। तुलनात्मक राजनीति क्या ये नाम था। तुलनात्मक राजनीति में हमने क्या पढ़ा था कि तुलनात्मक जो राजनीति होती है वो क्या है, इसकी अच्छे से हमने विस्तार से बिल्कुल A to Z चीज़ें जानी थी कि बहुत अच्छे समझा था। तुलनात्मक शब्द क्यों लिया गया राजनीति में, इसका क्या अर्थ है, ये तुलना क्या है, वास्तविक तुलना से अलग होती है, जो हम कंपेयर करते हैं उसी के समान होती है या उससे अलग होती है, ये हमने अच्छे से समझा था, राइट। फिर उसके बाद हमने पढ़ा यूनिट नंबर सेकेंड। यूनिट सेकंड में हमने पढ़ा लोकतंत्र के बारे में, ठीक है। लोकतंत्र पढ़ा और साथ ही साथ हमने इसके सत्तावाद को भी पढ़ा था। लोकतंत्र के साथ हमने सत्तावाद भी पढ़ा था। लोकतंत्र और सत्तावाद क्या होते हैं तुलनात्मक राजनीति के अंदर, ये हमने पढ़ा यूनिट 2 में, ठीक। इसके क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। फिर यूनिट 3 में हमने अध्याशात्मक प्रणाली समझी, ठीक है। एकांद्रीय अध्याशात्मक प्रणाली क्या होती है। ये अध्याशात्मक प्रणाली वही प्रणाली होती है जिसमें राष्ट्रपति यानी कि जो शक्ति होती है किसी एक प्रमुख के हाथ में होती है, ठीक। जैसे अमेरिका वगैरह हो गया, या फिर ब्रिटेन सबसे बड़ी एग्जांपल है। ब्रिटेन में अध्यक्षात्मक प्रणाली ही अपनाई गई है। और ये टॉपिक जो होता था आपका 3rd यूनिट में, अध्यक्षात्मक प्रणाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आएगा भी। अब ये कौन सा है, यूनिट 4 है। इसमें हम पढ़ेंगे निर्वाचन प्रणाली के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, निर्वाचन प्रणाली के बारे में। अब निर्वाचन प्रणाली को भी 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये पढ़ोगे। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, जिसे समानुपातिक प्रतिनिधित्व भी कहा जाता है, ये पढ़ोगे। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, जिसे समानुपातिक प्रतिनिधित्व भी कहा जाता है, ये पढ़ोगे आप। मिश्रित प्रणाली, ठीक है, इसको ही पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो निर्वाचन होता है, अभी शब्दों को सुनो, शब्द क्या कह रहा है। निर्वाचन प्रणाली जो है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और मिश्रित प्रणाली के समान कैसे या इंटरलिंक कैसे है, ठीक है। तो बेसिकली हम इस यूनिट में यही पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये यूनिट 4 पे आपका पार्ट 1 होने वाला है, ठीक है, पार्ट 1 होगा ये। तो पार्ट 1 हम स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले हम थोड़ा इंडेक्स को देख लेते हैं। इंडेक्स तो हम भूल ही गए थे, इंडेक्स को हम देख लेते हैं, ठीक है। इंडेक्स देखो आप कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे। तो निर्वाचन प्रणाली है ये। निर्वाचन प्रणाली में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी चुनाव का अर्थ क्या होता है, चुनावी प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये समझना है, पहले समझोगे चुनाव और चुनावी प्रक्रिया। अगर ये समझ गए ऑटोमेटिकली आप ये समझ जाओगे। और ये आपने क्लास 11th में ही पढ़ा होगा, जिन्होंने आर्ट्स ले रखी होगी उन बच्चों ने पढ़ा होगा ये।
फिर उसके बाद आप पढ़ोगे निर्वाचन प्रणाली के कुछ सिद्धांत हैं, वो क्या है। फिर उसी के लिए हम उसके कई सारे, फिर उसके बाद हम एक सिस्टम पढ़ेंगे जिसको कहा गया है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये प्रणाली, ठीक है। फिर अनुपातिक प्रतिनिधित्व पढ़ोगे आप, ठीक है। और फिर मिश्रित प्रणाली, और इसके साथ ही साथ हम इन दोनों ही पार्ट्स के फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के गुण भी देखेंगे और दोष में, यानी कि हम इसके नेगेटिव पॉइंट भी समझेंगे और पॉजिटिव पॉइंट भी, सेम एज अनुपातिक प्रतिनिधित्व के साथ करेंगे। इसके भी हम 2 पॉइंट को समझेंगे, यानी कि हम इसके गुण को भी देखेंगे एज मीन पॉजिटिव पॉइंट, और इसके फिर हम दोष को भी पढ़ेंगे, नेगेटिव पॉइंट, ठीक है। मिश्रित प्रणाली में भी हम यही करेंगे, 2 भाग में इसको बांटेंगे और इसको हम इसके पॉजिटिव पॉइंट भी पढ़ेंगे और इसके नेगेटिव पॉइंट भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे पढ़ना है, ये तीनों ही पार्ट पढ़ेंगे आप। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे चुनावी प्रवृत्ति, और उसके बाद एक अंतिम से एक निष्कर्ष, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। सो वेल, ये तो आपका पार्ट 1 होने वाला है, और पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे चुनाव का अर्थ और चुनाव प्रक्रिया, और उसके बाद चुनाव प्रणाली के सिद्धांत भी हम पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे ये टॉपिक भी इसमें कवर हो जाने की, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो और समझते हैं चुनाव का अर्थ क्या होता है। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन की फॉर्म में चीज़ें समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चुनाव क्या होता है, पहले आप ये समझो चुनाव क्या होता है। हम बेसिकली चुनाव का वर्ड सुन के ना हमारे माइंड में, फिर आपके माइंड में भी इलेक्शन जैसा वर्ड आता है, इलेक्शन, ठीक है, जहाँ हम वोट देते हैं, कोई जीतता है और फिर वो आगे का प्रोसेस करता है, यही होता है। बट ध्यान से देखो, इसको आप अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हो। चुनाव से अभिप्राय एक प्रक्रिया से, क्या है ये, एक प्रोसेस होता है, बिल्कुल होता है, जिसमें प्रतिनिधि का चयन किया जाता है। किसका चयन होता है, प्रतिनिधि का चयन होता है, जो कि सरकार बनाने में महत्वपूर्ण परिवर्तनिक भूमिका रखती है, या सरकार बनाने में परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या होता है, ये चुनाव होता है। अब जब चुनाव होता है किसी भी राज्य में, जब भी देखोगे आप, जैसे प्रधानमंत्री का ही ले लो, ठीक है, या फिर मुख्यमंत्री का ले लो आप, किसी भी राज्य में जब मुख्यमंत्री का चुनाव होता है तो क्या होता है, मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए एक निर्वाचन आयोग स्थापित होता है, ठीक है, निर्वाचन आयोग होता है। अब निर्वाचन आयोग क्या करता है, अपनी प्लानिंग निभाता है, प्लानिंग करता है कि किस जगह पे किस वोट, किस परसेंटेज के हिसाब से वोट देने चाहिए, कितने लोग की संख्या उस क्षेत्र में है, ठीक। तो ये सब क्या करता है, एक प्रक्रिया निभाता है, ये सब एक प्रोसेस होता है, ठीक। प्रोसेस होने के बाद जो प्रतिनिधि वहाँ पर चुनित होता है, जिस भी कैंडिडेट को वहाँ पर चुना जाता है, लोग उसको वोट देते हैं, और अगर वो जीत जाता है तो फिर उसको आगे हम मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर देते हैं। यही होता है चुनाव में। अब देखो चुनाव कितने प्रकार के होते हैं, तो चुनाव को बेसिकली 2 प्रकार में बांटा जाता है। चुनाव कितने प्रकार के होते हैं, 2, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट इलेक्शन एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन क्या होते हैं, इसके अंतर्गत लोग सीधे अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं, डायरेक्ट होता है। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आपके विधायक हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए। मुख्यमंत्री, जैसे मुख्यमंत्री का एग्जाम्पल बताया, सेम एज प्रधानमंत्री के साथ भी होता है। प्रधानमंत्री का क्या होता है, एक देश में अकेला या अलग अलग पार्टी, जैसे मान लो कई सारी पार्टियाँ, एग्जाम्पल को ध्यान से समझना आप, ठीक है। मान लो कई सारी पार्टी, भारत जनता पार्टी, भाजपा पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कई सारी, ठीक है। इन सभी पार्टियों ने अपना अपना उम्मीदवार खड़ा किया देश के एक प्रधानमंत्री के लिए, ठीक है। सब ने एक एक उम्मीदवार खड़ा किया। यहाँ पर पूरी जनता है, जनता को चुनने का मौका दिया जाएगा। अब जनता क्या करेगी, जो भी उम्मीदवार उनको पसंद आएगा उसको देगी वोट। अब जिसका वोट ज़्यादा होगा, जिस भी पार्टी को ज़्यादा वोट मिला होगा, अंतिम में प्रधानमंत्री उसी पार्टी का उम्मीदवार नियुक्त होगा। तो समझ रहे हो आप, बेसिकली वही कहना चाहते हैं कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा डायरेक्ट, वही आगे जीतेगा। और ये जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष, यानी जिसमें जनता की सीधे भागीदारी होती है, जनता सीधा चुनती है, वो होता है प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष क्या होता है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत चुने गए प्रतिनिधि किसी दूसरे प्रतिनिधि का चयन करते, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सब। अब देखो जनता ने किसको चुना, प्रधानमंत्री को चुना ना। अब प्रधानमंत्री क्या करेगा, प्रधानमंत्री क्या करेगा, कई सारे राज्य हैं उसके कंट्रोल में, राज्य में से उनकी पार्टियां निकालेगा, उस राज्य में मुख्यमंत्री से सलाह वगैरह लेगा, फिर उनमें से कई राज्यों के राज्यपाल इकट्ठा होंगे, ठीक है। फिर उसमें से एक राज्य के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री, यानी कि डायरेक्ट जनता ने इसकी नियुक्ति नहीं की है। हालांकि राज्यपाल जनता पे ही काम करेगा, जनता ने इसकी नियुक्ति नहीं की, जनता ने प्रधानमंत्री को चुना और प्रधानमंत्री ने फिर राज्यपाल को चुना। और राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा केंद्र सरकार यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा ही होती है। सेम एज राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को भी प्रधानमंत्री की नियुक्ति से चुना जाता है। अब देखिए एक और प्रश्न, चुनावी प्रणाली क्या होती है, चुनाव प्रणाली क्या होती है, और चुनाव प्रणाली के प्रकार भी बताने हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। चुनाव प्रणाली से अभिप्राय
उस प्रक्रिया से है जिसमें निर्वाचन आयोग अभी बताया था, जो चुनाव को आयुक्त करता है ना, जो चुनाव की प्लानिंग करवाता है, जो चुनाव को नियोजित करता है, उसी को कहा जाता है निर्वाचन आयोग। ठीक है, ये जो कमीशन है वही करवाता है चुनाव। तो जिसमें चुनाव आयोग के द्वारा निश्चित अवधि में, किसके अंदर, निश्चित अवधि में प्रतिनिधियों का चयन विभिन्न नियमों और विनियमों के अनुसार कराया जाता है। यह एक जीवांत प्रणाली मानी जाती है। ठीक है, ये चुनाव प्रणाली है, ये वही है। चुनाव प्रणाली में एक निर्वाचन आयोग के द्वारा एक निश्चित अवधि में जो भी प्रतिनिधि वहाँ का चुनित है, उसके अंदर कुछ नियम और विनियम जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, और वही उसकी चुनावी प्रणाली होती है। ये जो प्रणाली है वो जीवांत मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यह जो है निरंतर बनी रहती है। अब जैसे भारत है, मान लो एग्जाम्पल के लिए भारत ही ले लेते हैं हम। ठीक है, भारत में लोकतंत्र को एक बार अपना के देखा गया, लेकिन और उसी लोकतंत्र ने भारत को बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न किया। तो तब से लेकर के अब तक भारत में स्थायी तौर पर लोकतंत्री शासन है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जीवांत प्रक्रिया हुई, जीवांत प्रणाली है, निरंतर उस राज्य में बनी रहती है। और इस संदर्भ में चुनाव प्रणाली को कई भागों में भी बांटा गया है। तो देखिए, चुनाव प्रणाली को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो आपका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, दूसरा अनुपातिक प्रतिनिधित्व, जिसको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भी कहा जाता है। एग्जाम में अगर समानुपातिक आए तो डोंट बी कंफ्यूज हियर। और तीसरा है मिश्रित प्रणाली। ठीक, तो ये आपको 3 प्रकार में दिए जाते हैं। ये जो चुनाव प्रणाली आपको 3 ही रूप में देखने को मिलेगी किसी भी देश में। विश्व की बात बता रही, पूरे विश्व में इन्हीं रूपों में चुनाव प्रणाली देखी जाती है। सो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, समझा अच्छे से, चुनाव का अर्थ और चुनाव प्रक्रिया, या फिर प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो इसको भी हमने 3 भागों में बांटा। ठीक है, यही आपका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसको सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय भी कहा जाता है। लिख लो इसको आप, इसको सर्वाधिक मत प्राप्त की विजय भी कहा जाता है। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे आगे नोट्स में मिल जाएंगे आपको, पार्ट 2 जाकर के देखो, वहाँ मिल जाएगा इसको ऐसा क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो ये है। सो इस पर हमने इतना ही समझा, अच्छे समझ लिया चुनाव क्या होता है, चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है। अब हम अगले पार्ट में देखेंगे निर्वाचन प्रणाली का सिद्धांत क्या है। ठीक है, उसके बाद हम निर्वाचन आयोग को भी अच्छे समझेंगे। ठीक, तो फटाफट जा करके बच्चों पार्ट 2 देखो, वहाँ पर आपको ये 2 ही टॉपिक कवर हो जाएंगे। हम 2 टॉपिक वहाँ पे कवर करेंगे, फिर पार्ट 3 में ये वाला आपका टॉपिक करवाया जा चुका है। ठीक है, तो वो भी आप देख लेना। सो वेल स्टूडेंट, अगर आप फ्री स्टडी पर नए हो, हमारे चैनल पर नए हो, तो आप हमारे फ्री स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि मिलने वाली सभी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको मल्टीपल चीज़ें देखने को मिलेगी। आपको इन सभी नोट्स के PDF फॉर्म के नोट्स में मिल जाएंगे, तो अपना आंसर वगैरह आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई डाउट वगैरह है तो आप हमें वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पे। ठीक है, जैसे ही हमें टाइम मिलता है हम आपका जो है आंसर ज़रूर करेंगे। सो इतना सपोर्ट आपको फ्री स्टडी दे रहा है, होप सो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 2 में। थैंक्स टू बीइंग हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।